तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है, और इसके अलावा हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन में, ऑसिलेशन में और पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस है। हम डिटेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारे पास है SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इन अदर मोशन को समझने से पहले आपको कुछ मोशन में दिखाने जा रहा हूँ। आप उस मोशन को थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करें और इसके बाद फिर हम फर्दर इस पे बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। आप इसको देख सकते हो, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये परफॉर्म कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो आपके पास क्या है, v है। अब इस मोशन पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लेट सपोज ये इस ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट लेने के बाद जो है एक फिक्स टाइम के बाद वापस यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो एक स्ट्रिंग के साथ जो है सस्पेंडेड है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरीके का मोशन करेगा। इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। जो आप यहाँ पर भी ये बात देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ ख़ास टाइम के बाद वापस अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। एक फिक्स टाइम के बाद जो है अपने मोशन को यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है रिपीट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो है इसका मोशन रिपीटेड हो रहा है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर कंसीडर कर ले कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक ये ब्राउन कलर का स्प्रिंग है और एक आपके पास दूसरे कलर का स्प्रिंग है। अब अगर इस स्प्रिंग के साथ मैं यहाँ पर मास को अटैच कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग आपके पास अप एंड डाउन मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब इस मोशन पे भी आप ज़रा गौर करें तो ये भी आपको जो है एक रिपीटेड मोशन लग रहा है। कुछ फिक्स टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर तीन तरह के मोशन को ऑब्जर्व किया। उनमें से पहला मोशन जो आपने ऑब्जर्व किया वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने देखा कि एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है एक सर्कल में जो है आपके पास मोशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। और आपने इसमें ये भी देखा कि ये पार्टिकल जो है कुछ टाइम के बाद, कुछ ख़ास टाइम के बाद, या मुझे कहना चाहिए कि कुछ फिक्स टाइम के बाद जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन पर दोबारा आता है, ठीक है। फिक्स टाइम के बाद, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लिखने दो, फिक्स टाइम, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आया, और यहाँ पर ये रुका नहीं बल्कि इसने फर्दर जो है दोबारा से जो पाथ इसने कवर किया था, जो मोशन का इसका फाथ था जो इसने कवर किया था, वो दोबारा से उस पाथ को कवर करने लगा। मतलब इसने अपने पाथ को रिपीट करना स्टार्ट किया, या दूसरे अल्फाज में मुझे कहना चाहिए कि इसने क्या किया, फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट किया। और याद रखें कि जब भी कोई पार्टिकल या जब भी आपके पास ऐसा हो कि मोशन कुछ ख़ास, कुछ फिक्स टाइम के बाद जो है आपके पास रिपीट हो, तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आपने देखा कि सर्कुलर मोशन जो हमारे पास है वो असल में हमारे पास पीरियोडिक मोशन ही है, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन का हमारे पास क्या है, एक टाइप है, सही। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे ये मोशन भी आपने ऑब्ज़र्व किया, और आपने देखा कि यहाँ पर कोई जो है मास है, और ये मास स्ट्रिंग के साथ जो है यहाँ पर अटैच है, सही है। और ये पहले इस पॉइंट पर था, आपने देखा, और इस पॉइंट पर जब ये था तो ये स्टेशनरी था, रुका हुआ था, और इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर लिखने दो, मीन पोजीशन, सही। और जब इसको इस पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है, और इसको यहाँ पर जब लाया गया तो इस पॉइंट को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपके पास था एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। और जब यहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाता है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की जानिब जो है मोशन स्टार्ट करता है। मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है, मीन से अपोजिट डायरेक्शन के एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाता है। और इस तरीके से ये आपके पास जो है ये मोशन जो है परफॉर्म करता है। जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ होता है वापस उसी पॉइंट पर ये कुछ फिक्स टाइम के बाद पहुंच जाता है, ठीक है। और दोबारा से अपने इस पाथ को, मोशन के पाथ को जो है दोबारा से कवर करना स्टार्ट करता है, और आपके पास ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो परफॉर्म करता है।
इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं ओसिलेशन। ठीक है, ये ओसिलेटरी मोशन होता है। सही, और यही ओसिलेटरी मोशन अगर आप इस पे थोड़ा सा जो है फोकस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि यही ओसिलेटरी मोशन असल में पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, और ये इन दो पॉइंट के बीच में जो है आपके पास बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और एक ख़ास एक फिक्स टाइम इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये ओसिलेटरी मोशन जो है ये भी आपके पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पहले केस में आपने देखा कि सर्कुलर मोशन जो आपके पास था वो भी पीरियोडिक था। अब आपने देखा कि ओसिलेटरी मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन है वो भी बेसिकली पीरियोडिक मोशन ही है। सही है। अब तीसरा आपके पास केस है, आप इस केस को देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है। सही है। इस मास को अगर मैं ये मास यहाँ पर होगा तो ये स्टेशनरी होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको आप कहेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, अब अगर इस मीन पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए डाउनवर्ड, ठीक है, और कितना डिस्प्लेस हमने किया, एक्स डिस्टेंस जो है हमने इसको डिस्प्लेस किया। सही, तो फिर क्या होगा, ये ऊपर की जानिब मीन पोजीशन की जानिब जो है ये वापस आएगा। ठीक है, मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, और इस तरीके से आपके पास ये फिर वापस मीन की तरफ आएगा, और जिस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट किया था ये इस पॉइंट पर दोबारा से पहुंचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी ये रुकेगा नहीं, और फिर से ये उस पाथ को जो इसने पहले इंटरवल में कवर किया है, फिक्स टाइम में कवर किया है, उसको दोबारा से ये कवर करेगा। सही है, तो ये मोशन जो आपके पास है ये भी आपके पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो मास अटैच टू अ स्प्रिंग ये भी पीरियोडिक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मास अटैच टू अ स्ट्रिंग जिसको हम पेंडुलम कहते हैं, तो पेंडुलम का मोशन भी आपके पास पीरियोडिक है, और इसके अलावा सर्कुलर मोशन भी जो है वो आपके पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ये तीनों आपके पास जो है ये पीरियोडिक मोशन के टाइप्स है। सही है।